चलिए, तो SN1 SN2 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में SN2 के 6 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए जो सारे के सारे SN2 को फॉलो करते हैं। उसमें एक्सेप्शन भी हो सकता है, वो कब होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। सब लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू किया था हमने। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन हेरोअरीन्स। केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर को बोलना थोड़ा सा आवाज, थोड़ा सा मामूली सा। हाँ चलो इधर देखो। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन यहां पर हम जो देखने वाले हैं, सी हियर, एक्शन ऑफ एक्वियस KOH या फिर NaOH। एक्वियस KOH एंड NaOH का क्या एक्शन होगा अल्काइल हैलाइड पर? तो सिंपल जनरल रिएक्शन, आपने लिया अल्काइल हैलाइड RX, उस पे आ रहा है ना बराबर, अल्काइल हैलाइड। ओके, प्लस आपने लिया एक्वियस KOH। एक्वियस KOH का मतलब होता है ये पानी में डिसॉल्व किया है इसको पोलर सॉल्वेंट में, एक्वियस KOH। एक्वियस KOH मतलब KOH सॉलिड होता है, पानी में डाला, शेक किया, बन गया एक्वियस KOH। हमने अल्कीन में पढ़ा था, याद है आपको, अल्कोहलिक KOH। KOH सॉलिड इथाइल अल्कोहल के अंदर डालते हैं तो बन जाता है अल्कोहलिक KOH। आपको याद है अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता था, और ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखिए। तो यहां जितने भी रिएक्शन अभी हम देखने वाले हैं ये टाइप 1 रिएक्शन है, जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में आपको बताया। ये सब के सब क्या देने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहां पर फर्स्ट पार्ट है। चलिए, उसमें पहला है एक्शन ऑफ एक्वियस KOH। रिएक्शन इज वेरी सिंपल, X जाएगा और OH आएगा, क्या बनाएगा, अल्कोहल प्लस KX, यानी अल्कोहल मिलता है अगर आपने एक्वियस KOH या NaOH लिया तो। ओके, एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, बार वाले जरा ध्यान से देखो इधर, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड। आपने लिया मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, और लिया एक्वियस KOH। एक्वियस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप लिखना, एक्वियस KOH। रिएक्शन सिंपल है, KBr जाएगा, OH आएगा, ये बन जाएगा CH3OH प्लस KBr, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ओके, रिएक्शन वेरी सिंपल। आप लेंगे इथाइल ब्रोमाइड बनेगा इथाइल अल्कोहल, आप लेंगे प्रोपाइल बनेगा प्रोपाइल अल्कोहल, मतलब सारे रिएक्शन विल बी सेम। अब यहां पर अगर यहां पर हम टर्चरी लेते हैं अल्काइल हैलाइड, तो अब डिपेंड करेगा मीडियम कौन सा है। पोलर प्रोटिक हुआ तो SN1 फॉलो करेगा, पोलर अप्रोटिक रहा तो SN2 फॉलो करेगा। ये अभी हुआ अपना, ये आप लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है। तो जो बैठे हुए वो इनको चिढ़ा सकते हैं, ऐसे तुम्हारा नहीं हुआ, ठीक है, बराबर है कि नहीं है। तो ये एब्सेंट रहने के नुकसानात, एक कंसेप्ट छूट जाता है बड़ा, उससे रिलेटेड कई कंसेप्ट अपने लॉस हो जाते हैं। अरे सानिया ऐसे चीरना नहीं, अरे बाहर के बच्चे, अच्छा मैं समझा ही ना, ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे हाँ वो अपना PhD वाला है, बराबर, ठीक है ठीक है। मतलब सानिया को क्या हो गया। हाँ, तो तमाम मर्द हजरात देख रहे इधर, हाँ देखते रहो। एक बच्चा ही बोल रहा है यस सर, बाकी बोल रहे, हाँ वेरी गुड, आप सब मत बोलो अब, ठीक है। हाँ चलो, तो यहां पर ये मिथाइल अल्कोहल बन गया है, तो हम कन्वर्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में, ठीक है।
लेकिन अगर आप यहां पर टर्चरी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टर्चरी, ये एग्जाम्पल मैं अभी नहीं लेता हूं, बाद में लेता हूं, ठीक है, इसको अभी छोड़ दो। अभी एक साथ पहले मैं आपको यहाँ पर जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो सब बताता हूँ जो SN2 को फॉलो करते हैं। आपने लिया, हाँ चलो जाने दो, एग्जाम्पल ले ही लेते हैं तो बाद में फिर वो रह जाएगा। CH3 CH CH3 और ये ब्रोमाइड, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आपने लिया KOH। अगर आप KOH लेते हैं तो डेफिनेटली अगर SN1 को उसने फॉलो किया तो क्या बन जाएगा, बोलो बोलो, SN1 को फॉलो किया तो क्या बन जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर H2O आपने लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो SN1 फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ एक प्रॉब्लम ये है, ये जो KOH है इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। कौन है ये, तो SN1 SN2 में एक कंडीशन अपन भूले, वो ये कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस आया तो वो सेकंड स्टेप का वेट नहीं करता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है KOH, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस आया तो वो सेकंड स्टेप का वेट नहीं करता है। जबकि SN1 में क्या होता है, स्टेप 1 में Br जाता है और स्टेप 2 में OH आता है, पता है ना, अरे पता है कि नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस आए तो वो सेकंड स्टेप का वेट करने के लिए तैयार नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैक साइड से अटैक भी नहीं कर सकता है क्योंकि बल्कि ग्रुप्स है, मतलब बैक साइड से अटैक भी नहीं होगा, मतलब SN2 भी फॉलो नहीं कर रहा है, SN1 भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नया रिएक्शन दे देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एक्सेप्शनल केस, ये OH माइनस है और ये K प्लस है, OH माइनस स्ट्रॉन्ग है, सेकेंड स्टेप का वेट नहीं करेगा, तो SN1 में तो 2 स्टेप होता है, इनको धक्का दो। हाँ, उसके बाद अब यहां पर बैक साइड से भी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है तो अटैक करने का चांस नहीं है, इसलिए वो अल्फा के बजाय बीटा पर अटैक कर देता है। ये अल्फा है ना जहां उसको अटैक करना था, तो अल्फा पे चांस नहीं मिला तो बीटा पर अटैक करेगा और यहां से OH माइनस इसके एक H को निकाल देगा और क्या बना देगा, H2O। H और OH क्या बन गया, H2O। ये KBr जाएगा, चला गया KBr, ओके KBr आउट। आराम से खड़े रहो, इधर इधर, ठीक है। अब यहां से H लॉस हुआ है बीटा पे से, बीटा पे से क्या लॉस हुआ है H, और अल्फा पे से क्या लॉस हुआ है Br। तो रिमेनिंग पार्ट देखिए आप, CH3 CCH3 CH2, यहां से H लॉस हुआ, यहां से Br लॉस हुआ, बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। नेम इज आइसोब्यूटिलीन, आइसोब्यूटिलीन 1 2 3, आप बोल सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो आइसोब्यूटिलीन या 2 मिथाइल प्रोपीन यहां पर तैयार हुआ, मतलब अल्कोहल नहीं मिला, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल देगा लेकिन टर्शरी क्या कर देगा, एलिमिनेशन। भाई स्ट्रॉन्ग बेस आने की वजह से तो एलिमिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर आप साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ होना चाहिए, जुगाड़ होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ मैन्युपुलेशन, कि किसी ना किसी तरह टर्शरी को भी अल्कोहल बनाना ही है, तो वो बोलते ठीक है वीक बेस लेकर आओ, SN1 को फॉलो करेगा, बन जाएगा। बराबर है कि नहीं है, SN1 क्या बोलता, पीछे बल्कि ग्रुप है तो वीक बेस लाओ, Br जाएगा, केटायन बनेगा, सेकेंड स्टेप में OH अटैक करेगा, तो उसके लिए एक वीक बेस यहां पर यूज किया जाता है, एक्विस KOH। क्या यूज करते हैं, अब इसी एग्जाम्पल को हम अल्टर कर रहे हैं, यहां पर जरा ध्यान से देखो, CH3C CH3CH3Br, यहां पर आया AgOH जो कि एक वीक बेस है, और AgOH डायरेक्ट नहीं मिलता है, इसको बनाना पड़ता है। AgOH कैसे बनता है, AgOH बनता है ऐसे, आप लेंगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ये देता है AgOH। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड कैसे देता है AgOH, AgOAg बड़ा अदब वाला केमिकल है, AgOAg, अरे बराबर है कि नहीं। अब आगे आप नया मत लगाओ, सुनो जी, और समझा क्या, हाँ रेस्पेक्टफुल केमिकल है बहुत, AgOAg, सुनते क्या आगे मत बढ़ाओ डायलॉग। वाटर लिया यहां पर H2O, क्या लिया H2O,
क्या बनाएगा AgOH, और ये भी AgOH, मतलब 2 मोल्स ऑफ AgOH। एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखा हुआ आता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मतलब बनने वाला है AgOH। रिएक्शन सिंपल, ये वीक है, बेसिक में ये वीक है, तो ये सेकंड स्टेप का फातिमा आप नहीं थे। अब बोलना पड़ेगा एब्सेंट वाले बच्चों को, ठीक है। हाँ, ये वीक है। अपन ने SN1 में पढ़ा, वो क्या करेगा, आप इंतजार करेगा, Br जाएगा, OH आएगा, मतलब फर्स्ट स्टेप में Br जाएगा, सेकंड स्टेप में OH आएगा, तो AgBr निकल जाएगा, तो बनेगा टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिएजेंट को पहचानना। प्लस AgBr, यहां अल्कीन बना था, एलिमिनेशन हुआ, यहां क्या हुआ था, एलिमिनेशन। यहां से H गया, यहां से Br गया, एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पर क्या हुआ है, एडिशन नहीं, अरे किधर है, सब्स्टिट्यूशन। इसलिए बोलते 3 बजे के लेक्चर में आना था। यहां पर क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन। Br जाएगा, OH आएगा, तो टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा। मतलब हम टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना सकते हैं अगर आपने एक्वियस यानी मॉइस्ट Ag2O लिया तो। यहां फिर एक ड्रॉबैक या फिर एक नया रिएक्शन, एक्सेप्शन अपन बोल सकते हैं। फिर से इस एग्जाम्पल को लेते हैं, CH3CCH3CH3 Br AgO नहीं, इधर देखो, अब उसने यहां पर ऐसे आएगा, आपको लिखा हुआ ड्राई Ag2O, मतलब मॉइस्ट नहीं है, पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो OH नहीं रहेगा, OH नहीं रहेगा तो AgOH नहीं बनेगा, और AgOH नहीं बनेगा तो ये रिएक्शन नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, इस केस में अगर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लिया तो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड में ये 2 मोल्स लेना पड़ता है। एक और एक ले लेते हैं, Br CH3 2 मोल्स लिया, AgBr क्या बचा, टर्चरी ब्यूटाइल, ऑक्सीजन, टर्चरी ब्यूटाइल, तो ये क्या बनेगा, टर्चरी ब्यूटाइल, ओ टर्चरी ब्यूटाइल, यानी डाई टर्चरी ब्यूटाइल ईथर। अरे याद है क्या, ईथर है नहीं है, तो डाई टर्चरी ब्यूटाइल ईथर फॉर्म होगा अगर आपने ड्राई लिया तो। नॉट ओनली टर्चरी, कोई भी अल्काइल हैलाइड आप लेंगे और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेंगे तो ईथर बनने वाला है, ROR, याद है ROR। बाजू वालों को धक्का दो, हाँ जागते रहो, इधर देखो। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एग्जांपल, एक्शन ऑफ एक्वियस KOH एंड NaOH। ऐसा सभी में एक्सेप्शंस रहेंगे, लेकिन अब यहां पर नए रिएजेंट्स आ रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर लेते हैं सेकेंड रिएक्शन, एक्शन ऑफ अमोनिया। एक्शन ऑफ अमोनिया, या इसको कहते हैं अल्कोहलिक अमोनिया। अल्कोहलिक अमोनिया मतलब अमोनिया इन अल्कोहल, ठीक है, मीडियम है अल्कोहल। मेन रिएक्शन है अमोनिया का। ये रिएक्शन आगे चलकर डिटेल में भी आएगा अपने को अमाइंस के अंदर। चलिए, आपने लिया अल्काइल हैलाइड, इन जनरल अल्काइल हैलाइड ले लिया, आपने इसमें डाला अमोनिया। मैं अमोनिया को ऐसे लिखता हूं, चलेगा, अरे बोलो ना, चलेगा ऐसे, NH3 अमोनिया। हेयर स्टाइल चेंज करके आया हो, और दिखा क्या NH3 है ना ये, लेकिन एक H हमने यहां पर अलग से लिखा है, X जाएगा, NH2 आएगा, क्या बन जाएगा, RNH2, यानी अल्काइल अमाइन। क्या बन गया, अल्काइल अमाइन। इसमें भी एक ड्रॉबैक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यू चलता है टिल ऑल द हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। अमोनिया के पूरे हाइड्रोजन जाकर पूरे अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे। जैसे अभी जो रिएक्शन हमने देखा ये था अल्काइल हैलाइड। कौन था ये, अल्काइल हैलाइड। जरा ध्यान से देखो, ये अल्काइल हैलाइड है या नहीं है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है, इससे बना ये अमाइन जिसमें NH2 होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं इसको,
अब ये प्राइमरी अमाइन आगे और आएगा RNH2, और ये अल्काइल हैलाइड लिया ना, एक और एक अल्काइल हैलाइड आकर रिएक्शन करेगा, इसको बोलेंगे हम सेकेंड मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड। फर्स्ट मोल यहां पर था, अब दूसरा आया सेकेंड मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड। फिर सेम रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड X देता है और अमोनिया ने हाइड्रोजन दिया था ना, यहां से भी अल्काइल हैलाइड कौन क्या देगा, X। यहां से ये गया ना HX, यहां लिखो यहां पर HX। ओके, अब यहां से X और यहां से H क्या बनाएगा, इधर, हाँ, यहां से X और H क्या बनाएगा, HX। तो मैं यहां पर लिख दूं उसको माइनस HX, क्या बचा RNHR, RNHR, समझा। अब ये सेकेंडरी अमाइन है, कौन है ये, सेकेंडरी अमाइन, जिसमें दो अल्काइल ग्रुप होते हो, सेकेंडरी अमाइन होता है नाइट्रोजन, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन लिया RNHR, फिर लिया अल्काइल हैलाइड, फिर यहां से X और यहां से H क्या बनाएगा, HX चला गया माइनस RNRR, शॉर्ट में लिख सकते हैं R3N, इसको बोलते हैं टर्चरी अमाइन। क्या बोलते हैं इसको, टर्चरी अमाइन, जिसमें तीन अल्काइल ग्रुप हो उसको कहते हैं टर्चरी अमाइन। लेकिन आपने बचपन में पढ़ा था कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, अरे याद है कि नहीं है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। तो वेरी सिंपल, दीवार, हाँ, टर्शरी अमाइन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना, हर जगह है, लिखना अपन ने लिखा नहीं है उसको। ये लोन पेयर क्या करता है, ये थर्ड मोल आया था ना यहां पर, सेकेंड मोल, थर्ड मोल, अब आ गया फोर्थ मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके पास अब हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इस R के साथ में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मालूम है ना, बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा R को बॉन्ड बनाने के लिए, और यहां एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। X इलेक्ट्रॉन लेकर गया मतलब माइनस, और N ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए प्लस, तो क्या बनेगा R3 and 1, R4 N प्लस, इलेक्ट्रॉन दिया ना इसलिए प्लस, और X माइनस। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी, क्या बोलते हैं इसको, क्वाटरनरी, ऐसे भी बताते हैं इसको क्वाटरनरी अमोनियम। नाइट्रोजन पे जब प्लस आ जाए तो क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। तो क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड बन जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ पहले देता है प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्चरी अमाइन, फिर क्वाटरनरी सॉल्ट। जरा ध्यान से देखो, एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए आप लोग। आपने लिया मिथाइल आयोडाइड, यानी अल्काइल हैलाइड, मिथाइल आयोडाइड, ओके, एग्जाम्पल है। आपने लिया अमोनिया NH3, यहां से I और यहां से H चला गया माइनस HI, X की जगह पर I लिया ना यहां पर, तो क्या बचा NH2, क्या बचा NH2 CH3NH2 प्लस, ये तो चला गया ना, अपन ने लिख दिया ना यहां पर, माइनस H आ गया। ये मिथाइल ग्रुप होता है CH3, और ये अमाइन, तो क्या बना मिथाइल अमाइन, क्या बना मिथाइल अमाइन, समझा, अरे बोलो ना, मिथाइल अमाइन बन गया। लेकिन इसमें हम और एक डालेंगे HI, सॉरी नॉट HI, CH3I, क्या लेंगे CH3I, फिर यहां से I और यहां से H चला गया माइनस HI, तो क्या बचा CH3NH, और ये नया CH3 आ गया यहां पर, क्या बोलेंगे डाई मिथाइल अमाइन, मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल, दो मिथाइल है ना, अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन। फिर आपने लिया एक और CH3I, मिथाइल आयोडाइड,
ओए इधर देखो, और एक लिया मिथाइल हाइड्राइड, फिर यहां से आई, यहां से एच, क्या बनाएगा, लिख दू माइनस एच आई, ओके, फिर CH3 यहां पर आ जाएगा, 3 CH3 हो जाएंगे, CH3 थ्राइस, एंड मतलब नाइट्रोजन को लगा है CH3 CH3 CH3, समझा, ट्राइमिथाइलामाइन, क्या बोलेंगे इसको, ट्राइमिथाइल। अस्सलाम वालेकुम, इधर देखो, सब खैरियत से हैं, बीवी बच्चे नहीं, अच्छा, तो इसलिए इधर देखो, हाँ, नहीं इंसान बड़ा हो गया तो बीवी बच्चे फैमिली रहे तो टेंशन में रहता ना, कुछ तो भी ऐसा सोचते रहता है, घर का खर्चा कैसे चलेगा, इनकम नहीं हो रही है अपनी, है ना, तो इधर देखो यहाँ पर, हाँ, या कुछ लोग अलग फिक्र रखते होंगे इस देश का क्या होगा, है ना, ये फिक्र है, इधर देखो, मोदी ऐसा ऐसा सोच रहे थे, नहीं, इधर देखो, हाँ, सेंटेंस काफी है, बाकी समझ गए आप लोग, हाँ, जनाब मिस्टर ग्रीन इधर देखो, इसके पास लोन पर है, अरे है कि नहीं है, लोन पर है, एक और एक लेंगे अपन CH3I, CH3I, अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये लोन पर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में, बरोबर, तो देखो CH3 4 टाइम्स आया, नो नो नो, थ्री प्लस 1 कितना हो गया, अरे 4 लिख सकते हैं ना ऐसा, अरे बोलो ना, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया इसलिए क्या बन जाएगा, माइनस, तो इसको आप बोलेंगे टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड, मिथाइल हाइड्रेट एंड अमोनिया, पहले क्या बना, मिथाइल अमाइन, एक CH3 आया, फिर और एक CH3 आया, डाइमिथाइल अमाइन, और एक CH3 आया, ट्राइमिथाइल अमाइन, और एक CH3 आया, टेट्रामिथाइल, टेट्रा मतलब 4, टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। अब प्रॉब्लम ये है, आप लोग सब खैरियत से हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के कान शरीफ के नीचे सुर्ख रंग की कुछ तैयारी की जाए, तो आप लोग पूरे ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, बराबर है ना, यस बोलो, नहीं, हाँ, यस, सबको देखना पड़ेगा, वो सबके तरफ से यस बोलते हो, ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके, बाकी लोग जाग रहे हैं। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि, क्या ड्रॉबैक है इसका, इसका ड्रॉबैक ये है कि अपने को सिर्फ ओनली प्राइमरी अमाइन नहीं मिल रहा है, मिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल, ट्राइमिथाइल एंड टेट्रा मिक्सचर मिल रहा है, जिसको डिफिकल्ट है सेपरेट करना, तो उसके लिए साइंटिस्ट बनाते हैं जुगाड़, जुगाड़ बोले तो मैनिपुलेशन टेक्निक। इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं, चलिए अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, अब साइंटिस्ट करते हैं मैनिपुलेशन कि अपने को नहीं होना प्राइमरी अमाइन टर्चर, ये एग्जांपल समझ गए ना, अब यहां से एग्जांपल लिया हमने कि अपने को मिक्सचर नहीं चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी क्वाटरनरी का, अपने को चाहिए ओनली प्राइमरी, तो साइंटिस्ट यहां पर करते हैं जुगाड़। वो जुगाड़ क्या है, वो बोलते हैं, इधर ऐसा आराम से खड़े रहो, ऐसा लगना अपन क्लास में होटल में नहीं, ऐसा एकदम आराम से, ठीक है, वो क्या करते हैं, अमोनोलिसिस रिएक्शन, इसका नाम अमोनोलिसिस है, क्या नाम है इस रिएक्शन का, अमोनोलिसिस, जैसे हाइड्रोलिसिस होता है ना H2O के साथ, वैसे अमोनिया जब लेते हैं तो अमोनोलिसिस, क्या बोलते हैं इसको, अमोनोलिसिस। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर अगर ओनली प्राइमरी अमाइन अपने को चाहिए तो क्या करो, अल्काइल हैलाइड लो और अमोनिया एक्सेस में ले लो, अमोनिया क्या में लो, एक्सेस में, जिससे क्या होगा, रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगा इसमें, यहां से जाएगा X, यहां से जाएगा H, तो क्या बन जाएगा HX, और क्या बनाएगा RNH2, इसका NH2 और ये R,
बन गया प्राइमरी अमाइन, बना, और कौन गया, HX। अगर आप अमोनिया एक्सेस में लेते हैं तो ओनली प्राइमरी अमाइन बनता है, आगे रिएक्शन नहीं जाएगा। रीजन, जैसे यहां पर देखो प्राइमरी अमाइन बन गया था, लेकिन जैसे ही प्राइमरी अमाइन बना दूसरे RX ने आकर इस पर अटैक किया तो सेकेंडरी अमाइन बना। वैसे यहां पर भी RX जाएगा अटैक करने के लिए, RX जा रहा है, RX जा रहा है, RX जा रहा है, लेकिन अचानक बीच में कौन आ गया, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया एक्सेस में है। अरे भाई जब प्राइमरी अमाइन बना ना, ये RNH2 दिख रहा है, ये जब बना ना उसके आजू बाजू पूरा किसने घेर लिया, तो पीछे वाले बैठ गए क्या, अरे खड़े रहो आराम से, अपनी क्लास है, हाँ डरना नहीं ऐसा। RX को किसने घेर लिया चारों तरफ से, अमोनिया ने, क्योंकि अमोनिया एक्सेस में लिया ना। अब दिख रहा क्या अमोनिया, एनिमेशन के साथ बता रहा हूं, अरे दिख रहा क्या, दिखा अमोनिया, हाँ ये अमोनिया है चारों तरफ। तो ये अल्काइल हैलाइड नया जो आ रहा था इधर, बीच में कौन मिल गया उसको, अमोनिया। अमोनिया ने घेर लिया प्राइमरी अमाइन को, और जैसी नया अल्काइल हैलाइड आ रहा है उसको सेकेंडरी बनाने के लिए, तो बीच में अमोनिया खड़ा हुआ है। तुम्हें प्राइमरी अमाइन से भिड़ने से पहले मुझसे टकराना होगा। अरे समझा गया, और वो फिर अल्काइल हैलाइड का हाथ पकड़ के चला, उसको भी बना दिया प्राइमरी अमाइन। अरे समझा गया, तो एक्सेस में अमोनिया लेने से ओनली प्राइमरी अमाइन ही बनेगा, कोई भी अल्काइल हैलाइड आया कि अमोनिया उसको लेकर चला। अरे समझा क्या, तो बाय यूजिंग एक्सेस अमोनिया हम प्रिपेयर कर सकते हैं ओनली प्राइमरी अमाइन। वरना अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में रहा, देखो एक्सेस में ना 1 2 3, अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस में रहा तो मिक्सचर बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी। तो एग्जांपल लेते हैं, यहां पर हम एग्जांपल दूसरा चेंज करते हैं, CH3CH2, CH3 मिथाइल है और CH3CH2 कौन है, इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड, क्या लिया, इथाइल ब्रोमाइड। आपने लिया यहां पर अमोनिया, अमोनिया इन एक्सेस, तो यहां से ये CH3CH2 और यहां से कौन निकलेगा, NH2, कौन जाएगा, NH2, क्या बनाएगा, CH3CH2 NH2, यानी इथाइल अमाइन, क्या बनाएगा, इथाइल अमाइन। बचा H और Br, क्या बनाएगा, HBr। समझा, कुछ मुश्किल, नो मुश्किल।